हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पता है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फैक्ट और जो टेस्टेड जानकारी है वही पहुंचती है। तो उसी क्रम में और आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट यूँ हो जाता है कि जनरली आप लोग भी देखते होंगे, अगर जो विदेश में नौकरी लेनी है तो मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरे देश में जाना, समस्याएं आना होता है ऐसा, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, वहाँ की भाषा नहीं जानते। और ये है तो सबके लिए समस्या, बट ज़्यादातर उस स्थिति में हो जाती है जब हम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। या फिर मैं अपने श्रमिक बंधु भाइयों की बात करूँ तो जो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, जैसे वेल्डर हो गए, या फिर आप टेक्नीशियन कह सकते हैं। तो उस क्रम में ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश के लिए है, और आगे जिस जिस भी राज्य ने जो इनिशिएटिव ऐसा लेंगे मैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के लिए है, तो जो भी मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश से हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। कृपया करके वो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप समझ पा रहे होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो आप इन्फॉर्मेशन जाके ढूंढेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस आप इस पर बने रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर समय गंवाएं। देखिए, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अपने ट्विटर के माध्यम से ये ट्वीट करके बताया है, आप देख रहे हैं, आप पढ़ पा रहे होंगे, कि विदेश में रोजगार की चाह रखने वालों को उनकी क्षमता के अनुरूप आसानी से काम मिल सकेगा। प्रदेश सरकार अब अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए यह काम करेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। आगे हम पढ़ेंगे। एक्चुअली न्यूज़ में प्रकाशित हुआ है ये, तो इसके पीछे गवर्नमेंट ने वर्क अपना काम किया हुआ है। होता क्या था, जैसे कि पहले रिक्रूटर एजेंसियाँ होती हैं बाहर, आप वहाँ जाते हैं, पासपोर्ट लगाते हैं, वीज़ा लगाते हैं, फिर उनमें कई प्रकार की समस्याएं भी आ जाती हैं। आपको जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, आप चिंतित होते हैं। कई बार तो देखने में मिलता है कि पैसे भी फंस जाते हैं, कुछ एजेंट धोखाधड़ी या धांधलेबाजी भी हो जाती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। वह यह लिया है कि, इससे पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट अपने विभाग के जरिए एक ओवरसीज़ मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी को राज्य के सेवा योजन पोर्टल से लिंक करेगा, जिससे एक ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट की जवाबदेही है तो वो कभी गलत तो करेंगे नहीं, है ना। तो विदेश में रोजगार की चाह रखने वालों को उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें आसानी से काम मिल जा सकेगा। यूपी सरकार अब अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए यह काम करेगी। अभी तक खाड़ी देशों में जाने वाले कुशल श्रमिक निजी एजेंसी व एजेंटों के जरिए वहाँ काम पाते थे। देखा, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, अब बाहर तो कोई ऐसे तो जाता नहीं है, थर्ड पार्टी तो बीच में इन्वॉल्व करनी ही पड़ती थी, जो आज से पहले होता था। बट ये शायद हमारे राज्यों में पहली बार होने जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब आगे चलिए कंप्लीट करते हैं। उत्तर प्रदेश का एनआरआई विभाग, एक्चुअली ये वह विभाग है, आप जाएंगे लखनऊ में या फिर आपके जो नोडल ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे भी, जहाँ पे पासपोर्ट्स बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पासपोर्ट आरपीओ जो होते हैं, वहाँ पे इनकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो और अगर जो ऐसा कुछ और भी डिटेल होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, तो मैं उस पर भी एक पार्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। जैसे आगे वीडियो आएगी तो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पता है, समझदार हैं आप लोग। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। यूपीएफसी ओवरसीज़ मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी को राज्य के सेवा योजन पोर्टल से लिंक करेगा। सेवा योजन पोर्टल के रोजगार वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म यह दर्ज होगा कि क्या आवेदक विदेशों में रोजगार के लिए इच्छुक है। अगर हाँ, तो वह किस देश में रोजगार के लिए जाना चाहता है। विदेशों, खास तौर पर खाड़ी देशों में नियुक्त कंपनियां इस एजेंसी के जरिए इच्छुक आवेदकों की छानबीन करने के बाद रोजगार के लिए बुला सकेंगी। इस मामले में विदेश मंत्रालय में दर्ज नियोक्ता रोजगार दे सकेंगे। असल में प्रदेश के सेवा योजन पोर्टल पर रोजगार के इच्छुक 70 लाख कुशल व अर्ध कुशल लोग पंजीकृत हैं। मैं बता रहा था जैसा आप लोगों को। अच्छा, इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। देखिए, 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में हैं, बहुत बड़ी संख्या है ये। इनमें लगभग आप माने तो नेपाल की जनसंख्या पाकिस्तान जैसे
पाकिस्तान तो नहीं कह सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मुस्लिम देशों में सेकंड नंबर पे आता है इंडोनेशिया के बाद में, एशिया के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या में। आप नेपाल कह सकते हैं, या फिर ऐसे यूरोप में कई सारे देश हैं जिनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, 1.4 लाख निजी विदेशी नियोक्ता की तादाद है देश भर में। 1 लाख से ज़्यादा लोग यूपी से 2019 में काम की तलाश में गए। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा डाटा है ये। और खाड़ी देश आप जानते हैं, जैसे दुबई हो गया, ओमान हो गया, मस्कट हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, लगभग हर कोई यहाँ जाना चाहता है। अच्छा, अभी आइए बात जरा एक झलक में देख लेते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ, जब जहाँ से ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो जाहिर तौर पे वहाँ पे पहले काम किया जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। इन जिलों से ज़्यादा लोग जाते हैं विदेश, ये रॉ डाटा है। लखनऊ, बिजनौर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, आजमगढ़ व मऊ से हर साल बड़ी तादाद में लोग विदेश रोजगार के लिए जाते हैं। लगभग 8 जिले ऐसे हैं, पूर्वांचल के हैं लगभग, लखनऊ को एक बिजनौर लखनऊ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पूर्वांचल में ही हैं। 8 में से 6 तो जिले पूर्वांचल के ही हैं। इन जिलों में इस साल सुरक्षित और अवैध उत्प्रवासन के लिए, उत्प्रवासन इमिग्रेशन के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए कामगार अधिकतर प्राइवेट भर्ती एजेंटों के जरिए जाते हैं। ऐसे एजेंट यूपी में 45 हैं। मतलब जो टोटल एजेंट है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक नई जानकारी और मिल गई कि 45 एजेंट ऐसे हैं जो एक मीडिएटर का काम करते हैं एम्प्लॉयर से मिलवाने के लिए। मतलब आप यहाँ पर हैं, उनसे आप मिलेंगे, वो टोटल रजिस्टर 45 हैं। अब सरकार इनके जरिए भेजे जाने वाले कामगारों के रोजगार, व्यापार, वेतन और शर्तों के संबंध पूरा ब्यौरा रखेगी ताकि इन कामगारों के हित की सुरक्षा रखी जा सके। होता क्या है, जनरली आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा, आए दिन में यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं और वो गलत नहीं होते हैं, ऐसा हो भी जाता है। उसमें कुछ हमारी गलती हो, कुछ उनकी गलती हो, कुछ एजेंट की गलती हो, बट कुल मिला करके वो हैं तो हमारे नागरिक, हैं तो हमारे देश के। उनकी रक्षा करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है, तो बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अब जरा एक बार आगे पढ़ लेते हैं, फिर न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो स्वदेशी कामगारों को विदेश स्थित अपनी कंपनियों में रोजगार देने को इच्छुक है, इन्हें भी एनआरआई विभाग अपनी एजेंसी से जोड़ेगा। तो कुल मिला करके जैसे आपने देखा है naukri.com होता है, बहुत ईजी है, sign.com हो गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार एक पोर्टल खोलेगी जिसमें पूरा ब्यौरा होगा। इसलिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल दे दी जाएंगी। और अब आगे देखना होगा इसकी रूपरेखा कैसे होगी, लेकिन फ़िलहाल जो एक जनरल आइडिया निकल कर के आ रहा है वो ऐसे ही कुछ होगा। तो आगे की जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल के लिए इतना, धन्यवाद। लेकिन हाँ, है तो कुल मिला के बहुत ही गुड न्यूज़। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू।